अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट मिस्टर आफाक लाशारी एंड आप देख रहे हैं इल्म सादिक एकेडमी यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये बात है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका ई पोर्टल जो है ना एक बार फिर से ओपन होने जा रहा है, ठीक है। बाय बाय द वे कि मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मेरिट लिस्ट के हवाले से, क्योंकि मेरिट लिस्ट पे अब बात करनी है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए इस पे भी बात करते हैं। आप लोगों को ये समझाता चलूं, पक्का सर्टिफिकेट और पास सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। पक्का आप लोगों को अभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये याद रहे कि आप लोग बोलते हैं कि भाई पक्का तो अभी नहीं मिलेगा 2 साल के बाद, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है पास सर्टिफिकेट की। अगर पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता, फर्ज कर लें अभी नहीं मिल रहा और लास्ट डेट चली जाती या फिर ई पोर्टल पे जो है ना वो डेट चली जाती है, तो पास सर्टिफिकेट फिलहाल नहीं चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आप उस वहाँ पे अपलोड करेंगे, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। जस्ट आप लोगों को मैट्रिक और इंटर की मार्कशीट जो है ना वो अपलोड करनी है, उसके बाद डोमिसाइल अपलोड करना है। अच्छा, डोमिसाइल में एक कन्फ्लिक्ट है। मसला क्या है मैं बता रहा हूँ। सीन ये है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डोमिसाइल नहीं बना हुआ, ठीक है, और दूसरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डोमिसाइल बना हुआ है। अब जिनका बना हुआ है उसका कोई इशू नहीं है। अब जिसका नहीं बना हुआ उसके लिए ये है कि अगर आपके पेरेंट्स का, अम्मी अबू का, किसी का भी डोमिसाइल बना हुआ है और आप उसमें लिस्टेड हैं एज अ सन, आप अगर उसमें लिस्टेड हैं एज अ सन, डेट लिखी हुई है कि भाई आप इसके बेटे हैं या बेटी हैं, ठीक है, जो भी है, सन और डॉटर, तो उसमें लिस्टेड होगा, नाम आपका मेंशन होगा, उसको पता चलेगा ये इसका बेटा या बेटी है, ठीक है, डॉटर या सन है। और उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज के हवाले से देखा जाएगा कि भाई इसकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, अब सिलेक्शन होगी, ठीक है ना। तो ये याद रहे, जिसका भी डोमिसाइल नहीं बना हुआ ना, तो वो अपने पेरेंट्स का भी दे सकता है। इनफैक्ट उसका नहीं आया या फिर बनने में थोड़ी लेट हो जाएगी या फिर एज नहीं है, ठीक है ना। तो ये इशू आपका डोमिसाइल का ख़त्म हो गया, और लाजिमी है कि डोमिसाइल होना चाहिए, अगर नहीं तो पेरेंट्स का चलेगा। ये बात समझ लें। उसके बाद मैंने कहा कि भाई अगर पास नहीं मिलता उसको छोड़ दें, मार्कशीट काफ़ी है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं फीस के हवाले से। जो सर आया साहब उन्होंने कहा है कि भाई जो फीस स्ट्रक्चर होगा मेरिट के बुनियाद पे, वो ये है कि तकरीबन 38,000 से लेके 45 तक जो है ना वो फीस स्ट्रक्चर होगा। जो डिपार्टमेंट है 38,000, 29, 40, 41, 42, ठीक है ना, 43, 44, 45 तक जो है ना वो ये चलते रहेंगे, ठीक है ना। तकरीबन 50 तक जो है वो फीस होगी। कुछ एक एक दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसकी 50 से भी मे भी ऊपर हो, ठीक है। सो ये बात आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आई होगी। उसके बाद लगती है मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट भी जल्दी ही लगेगी ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए। और डिपार्टमेंट सिलेक्शन में आप लोगों को ये है, सबसे पहले मेरिट से पहले, कि 30 डिपार्टमेंट्स आपको चॉइस करने हैं, ठीक है। अब आपकी मर्जी है फर्स्ट पे कौन सा रखते हैं, सेकंड पे कौन सा रखते हैं, थर्ड पे कौन सा रखते हैं। इसमें भी एक थोड़ी कंफ्यूजन है, वो ये है कि अगर आप लोग कोई डिपार्टमेंट आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो आप लोग क्या करते हैं, नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं होगा, मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, इस डिपार्टमेंट में पढ़ना चाहता हूँ, ETC एक्स्ट्रा जो भी है ना। तो अब होगा क्या, अगर आप लोगों ने फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया है, चाहे मेरिट पे हो सेल्फ पे हो, अगर वो आपने नहीं लिया, इट मीन्स कि सेकंड लिस्ट में आपका नाम बिल्कुल नहीं आएगा। ये जहन में याद रहे कि सेकंड में आपका नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वजह यह है कि आपने फर्स्ट में जो सेल्फ या मेरिट पे आया था उसकी फीस पेड नहीं की थी, इसलिए आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर दो सिलेक्शंस हो जाएं, फर्ज करें दो डिपार्टमेंट आपको मिल गए हैं, एक मेरिट पे मिला है, दूसरा सेल्फ पे मिला है। मिलते क्यों है? इनफैक्ट कि आप लोग जब सिलेक्शन करते हैं तो एक मेरिट ऑलरेडी टिक होता है, दूसरा होता है सेल्फ। अगर सेल्फ पे भी आप लोग टिक करते हैं तो पॉलिसीज के मुताबिक आप लोगों को एक या दो जो है ना वो एक साथ देते हैं। अब आपकी मर्जी है कि मेरिट की फीस पेड करते हैं या सेल्फ की। अगर आप सेल्फ की फीस पेड करते हैं तो अब जहन में, माइंड में ये हो कि सेल्फ की फीस पेड की, जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी वो तो आपको रियायत देगी नहीं। तो दूसरा सेकंड लिस्ट में आपका
ہو سکتا ہے کہ اس میں آ جائے سیلف پہ آ جائے، کیونکہ سیلف کی فیس پیڈ کی ہے۔ اگر میرٹ کی ہے تو آپ کو ہو سکتا ہے کنفرملی شیورلی کے میرٹ پہ آ جائے گا۔ تو یہ ذہن میں یاد رکھیں، اگر سی پی این کم ہے تو آپ لوگوں کو سیلف ٹک کرنا پڑے گا، اگر سی پی این کچھ ہائی ہے 50 سے اوپر ہے تو آپ لوگوں کو میرٹ ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے نا، میرٹ ہی رکھ دو۔ اچھا 30 مارکس جو ہے نا وہ کنفرم ہو گیا ہے، میرٹ لسٹ میں جو 30 پہ اسٹوڈنٹ ہیں، 30 سے اوپر جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ پاس ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری، اس نے یہ کہا کہ اگر 29 ہیں 28 ہیں، کیا وہ ایوننگ میں یا پھر وہ اسپیشل سیلف، ایک ہوتا ہے سیلف فائنانس، دوسرا ہوتا ہے اسپیشل فائنانس۔ تو اسپیشل میں آپ لوگ 29 والے یا 30 سے نیچے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ اپیئر نہیں ہو سکتے، یا پھر وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ نہیں لے سکتے۔ سو میرے خیال سے کچھ ایسی امپورٹنس باتیں تھیں، اور میں نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھا دوں، اور ابھی بھی کوئی ایسے ایشوز ہیں، کوئی سوالات ہیں تو بالکل آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں بنا جھجک کے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو گرو کروائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے جو بھی مسئلے ہیں تو کوشش کریں ان کو سولو کرنے کی۔ شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ جو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں خود جو ہے نا یار اس یونیورسٹی میں 20 بیچ کا تھا، اور الحمدللہ ہمیں تو 1 سال ہو گیا ہے، ابھی ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہوں، فلاسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے۔ سو ابھی کوئی بھی ایسی ایشو ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ لوگ بالکل پوچھ سکتے ہیں۔ سو مجھے دیں اجازت، علیہ نگہبان، خدا حافظ۔